हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल डुगुआ ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। जय माता जी। और यहाँ पर किंजल आ गई फिर से हॉस्पिटल। इसके पहले भी एडमिट थी 6 तारीख को, मुझे हाँ शायद 6 तारीख को एडमिट थी। उसके बाद फिर मैं से एक हफ्ते में फिर से हमने डिस्चार्ज ले लिया था और अभी रिपोर्ट आई है, फिर से मैंने इसे भी एडमिट किया है। तो सिर्फ यहाँ पर एक दिन के लिए हमें एडमिट करना है क्योंकि इसकी जो रिपोर्ट्स थी वो सारी नॉर्मल आई है। तो बस अब छोटा सा एक जो गांठ है वो उसका थोड़ा ट्रीटमेंट होना है, वो गांठ निकाल देंगे। उसके बाद में हमारी किंजल एकदम ठीक हो जाएगी। तो यहाँ पर अभी पानी वगैरह सब चढ़ा रहे हैं, फिर उसके बाद में उनका जो है आगे का प्रोसीजर होगा। और रिपोर्ट अभी इनकी एकदम नॉर्मल आ गई है। और यहाँ पर मैं बहुत सारी ऐसी बातें थी जो मुझे करनी थी। मैं इतने दिन वीडियोस नहीं बनाई, रिपोर्ट्स था, बच्चे का तबीयत, मतलब मेरे बहुत सारी प्रॉब्लम्स है बच्चों को लेकर के, जिससे मतलब मैं परेशान हूँ। सिर्फ किंजल के लिए मैं तो बोलती हूँ, किंजल जितने पूरे मुझे लग रहा है 1 साल हो गया, कितनी बार उसे सुई दवाई ऑपरेशन ये वो काटना, मतलब बहुत कुछ ऐसे उस बेचारी ने झेला। मैं जब से उसे गाँव लेकर के उसके बाद से अभी तक जो हालत हुई है ना, मैं सच बता रही हूँ, किसी के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर बच्चों को लेके मतलब बहुत मुश्किल है। यहाँ पर देखिए मैं इसे साथ में, और इसे मैं कहाँ रखूँ, इसे अपने साथ में ही मुझे रखना पड़ता है, मैं कहीं रख भी नहीं सकती हूँ। और फिर मैं यहाँ पर हम लोग फ्राइडे को गए थे, रिपोर्ट्स वगैरह सब देखा। फिर सैटरडे को मैं लेकर उसका जो भी था हमने सैटरडे को करा के हम आ गए। तो कैसा एक ही दिन में जो मतलब कैसे अगर मैं ज़्यादा करूँ तो एक तो पहले ही बिल दुनिया भर का पहले पिछला बन चुका था, तो इसलिए मैंने इस बार डॉक्टर से मेरी पहले ही बात हो चुकी थी कि अगर अभी रिपोर्ट आती है तो मुझे क्या इन्हें एडमिट करना होगा। तो डॉक्टर ने एक ही बात कहा था कि अगर नॉर्मल आएगा तो आपको एक दिन के लिए, और अगर कुछ प्रॉब्लम उसमें होगा तो हम सिर्फ दवाई से ठीक करेंगे, उसका फिर कोर्स होगा। तो लेकिन माता रानी की कृपा से आया है नॉर्मल, तो इसके लिए फिर एक दिन में जो ओपीडी बेस पे होता है तो बस वही करने वाले हैं। तो बस एक दिन में मुझे ये सब करा के ले जाओ, क्योंकि ज़्यादा दिन रख के बिल बढ़ा के कोई मतलब नहीं है। सिर्फ करने के बाद में आने, सिर्फ ड्रेसिंग के लिए मुझे आना होगा। तो ये सब की वजह से फिर मैंने बोला ठीक है। डॉक्टर से पहले जो हमारी बात हुई थी, तो वो सब होने के बाद में फिर मैंने छुट्टी ले लिया और फिर से लेकर आई घर। फिर उसके बाद में ये सब हुआ। फिर 2-4 दिन मतलब ये टेंशन था कि रिपोर्ट में क्या आएगा, मतलब ये बहुत बड़ा एक टेंशन वाली बात थी कि रिपोर्ट्स बस नॉर्मल आ जाए, बाकी और कुछ मुझे नहीं चाहिए। जो भी होगा हम देख लेंगे, बस रिपोर्ट्स नॉर्मल आनी चाहिए। तो भगवान की दया से रिपोर्ट मेरी एकदम अच्छी है। और उसके बाद मैंने ये सैटरडे को ये सारा कुछ हो गया। और इसके बाद जब होने के बाद में फिर शाम को घर लेकर आई। फिर वहाँ दूसरे संडे के दिन, हाँ ये मंडे को मेरी वीडियो जा रही है ना, हाँ तो संडे को मेरी मम्मी, मेरी फैमिली वाले सब आए थे। तो इतना जिस दिन एडमिट, एक्चुअली मैंने जब एडमिट किया तो मैंने किसी को बताया भी नहीं था कि हाँ मैंने ऐसे किया, मतलब किसी से मैंने कोई बात ही नहीं की थी। 2-4 दिन के बाद में मेरे घर वाले सबको मैंने बताया। मतलब ये था कि मैं बताऊँ भी तो सबको टेंशन हो जाए, जानती हो सब फैमिली है, तो फैमिली को थोड़ा तो भाई क्यों परेशान है बेचारा, मतलब एक होता है ना। तो मैंने किसी को नहीं बताया था। उसके बाद जब मैंने 3-4 दिन हो गया, फिर जब उसको वो भी मम्मी का कॉल आया कि भाई कितने दिन से तू कहाँ है, क्यों तू कॉल नहीं कर रही है। बोले मम्मा मैं ऐसी ऐसी बात है। तब जाके मेरे घर वाले को पता चला। फिर मेरी जेठानी जेठानी को शायद एक दिन पहले ही, हाँ एक दिन पहले उनको इनके पापा ने ससुर जी को बताया था, ससुर जी से ऐसे सब पता चला था। तो बस यही सब है कि मैं मेन ये चाहती हूँ, मैं किसी को टेंशन, एक तो मैं तो परेशान हूँ पर सबको मैं क्यों परेशान करूँ, इसलिए फिर मैंने किसी को नहीं बताया था। और यहाँ पर मैं आप लोग से बहुत अच्छे से बातें कर रही थी, लेकिन क्या अच्छे से वीडियो बनाई थी, लेकिन क्या था कि यहाँ पर टीवी चल रहा था, तो इस वजह से टीवी भी चला रही थी। किंजल को तो कैसा है ना, वहाँ पिछले टाइम भी थी तो भी उसको टीवी ही देखना था, और अभी भी वो टीवी ही देखने में व्यस्त रहती है कि हाँ मुझे मतलब बैठना, या तो मोबाइल दे दो या तो टीवी देखने दो। तो और कोई ना कोई आ भी रहा था, तो इस वजह से फिर मैंने यहाँ पर वॉइस ओवर ही मैं लॉन्च है, यहाँ पर पूरा मैंने वॉइस ओवर किया। और किंजल से भी मैं कुछ कुछ बातें कर रही थी, क्योंकि ना उससे पूरा सोचेगा तो अच्छा, मतलब थोड़ा उसका माइंड भी यहाँ वहाँ डिस्टर्ब करी कि नहीं टेंशन नहीं, मतलब बहुत मैं उसको लेके जितनी परेशान हुई ना, मुझे पता है कि मैं, और मैं बोलती भगवान किसी के भी बच्चे के साथ नहीं होना चाहिए। और यहाँ अकेले मैं घर देखना, एक तो इतना अच्छा था कि स्कूल की छुट्टी थी, और स्कूल छुट्टी होने के पहले ये सारी चीज़ें जो भी होना था स्कूल के पहले ही हो गया। नहीं तो अगर स्कूल के टाइम में होता तो एक तो 2 महीने की छुट्टी, और ये भी ठीक होने के बाद में फिर से निकला। वो भी क्या हुआ था, डुग्गू ने उसके
जो गर्दन है ना, जहाँ पर उसको पहले जो था उसी पे उसने ज़ोर से लात से मार दिया, और वही उसका सूजन, वही उसी टाइम से उसको प्रॉब्लम्स बढ़ी। तभी मैंने फिर डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर से बातें हुई, फिर ये डॉक्टर वो डॉक्टर, मतलब मेरा दिन भर भागना दौड़ना, इधर भागना उधर भागना। मतलब मैं सोच भागा कैसे भी करके ठीक हो जाए, मुझे एडमिट ना करना पड़े। उस टाइम भी मैंने बहुत कोशिश की, चलो ठीक है एडमिट नहीं करते हैं, नहीं ठीक हो जाएगा, क्योंकि होता है ना कहीं फाइनेंस प्रॉब्लम हुई होती है, और अभी मुझे बच्चों का एडमिशन सब कुछ मुझे देखना था, बुक्स ये वो। पर ये फिर ऐसा टाइम कि भाई नहीं ठीक है, सब साइड में रखो, पहले उनको देखना है। फिर क्या किया, फिर लास्ट में डॉक्टर ने बोला नहीं एडमिट करो। तो किया, मतलब बहुत सिचुएशन ख़राब, कैसे कैसे करके मैंने झेला, सब कुछ किया। फिर वो सब होने के बाद में फिर भी मैंने किसी को नहीं बताया, उसी में सिर्फ खुशी, मैं बच्चे हम लोग सब लेके दिन भर, मुझे उस टाइम में हॉस्पिटल में रहना, यहाँ से आना वहाँ से जाना। और अभी तो ये मुझे टेंशन नहीं था कि एक ही दिन की बात थी, बहुत मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं था, एक दिन में हमारा सारा काम हो गया था। हम लोग को सिर्फ उसे करवा के तुरंत फिर मैं घर निकल जाती। बस माता रानी की दुआ ये है कि सब कुछ अच्छे से हो गया। और यहाँ पर अभी मैं, डॉक्टर अभी आएंगे तो फटाफट ये देखिए, यहाँ पर ये भी कुछ ना कुछ उसका गड़बड़ चालू था। और जिसमें पहले जिस वार्ड में थी उसी वार्ड में फिर से हम आए हैं। पहले भी इसी वार्ड में थी मैं, किंजल को इसी में 6 दिन में यहाँ पर इसको देखी थी, फिर से यही रूम हमें मिला है। और इसमें मतलब कि मुझे ज़्यादा एक ही दिन, मतलब 12-1 बजे हम लोग आए हैं, शाम को 6 बजे तक हम लोग को सब कुछ कर करके हम निकल गए थे, ज़्यादा टाइम हम नहीं रुके थे। तो इतने इतना कुछ ये नहीं था कि चलो ठीक है, अगर जनरल वार्ड भी, पहले तो हमें नीचे जनरल वार्ड जो होता है ना, वहाँ पे सारा ट्रीटमेंट वगैरह दे के अभी यहाँ पर बोले ठीक है अभी रेस्ट, जब तक डॉक्टर नहीं आते तब तक आप यहाँ पर रखो। तो अभी डॉक्टर का हम वेट कर रहे हैं, बाकी पानी वगैरह सब कुछ चढ़ गया है। तो बस अभी डॉक्टर आएंगे, उसके बाद में हम डॉक्टर से फिर जो भी डॉक्टर करना होगा किंजल को लेके जाएंगे। वो सब सारी वीडियो मैंने नहीं बनाई, और क्योंकि उस टाइम मैंने बहुत जब किंजल को ले बहुत रो भी रही थी, तो इस वजह से मैंने कोई वीडियो बनाई भी नहीं थी। बहुत ऐसी थी जो मैं मतलब नहीं कर पाई, तो कोई वीडियो नहीं बनाई। सिर्फ यहाँ पर मैं हॉस्पिटल में बैठे बैठे जितने मेरे से वीडियो बने हैं बस वही सब आपके साथ में शेयर कर रही थी। तो यहाँ पर ये वॉइस ओवर भी था, सॉरी वॉइस ओवर तो मैंने इसलिए किया कि सब वहाँ से जितने भी लेक्चर मिले जान दो, अभी सब कट कर दी। उसमें मैंने बहुत कुछ डुगू उसमें किंजल से मेरी बातें हो रही थी, फिर यहाँ कोई यार तो उसकी बातें हो रही थी, इसलिए फिर मैंने ज़्यादा कुछ यहाँ पे नहीं। तो बस यही सब है। और फिर इसके बाद में अभी रोज़ ही कोई ना कोई आ रहा है, रोज़ ही चालू है। आज भी मेरी चाची, मेरे छोटे देवर और मेरे मामा का लड़का, मतलब सब आए थे। आज भी पूरा दिन उसमें, इसलिए आज की भी वीडियो मेरी लेट हो जाए, नहीं तो आज की वीडियो मैं आप लोग के साथ में टाइम पे शेयर करने सोचा था, बट आज की भी वीडियो मेरी लेट हो गई है। तो और ये वीडियो मुझे कल ही डालनी थी, पर कल मम्मी आ गई थी, बहन मम्मी मामी सब लोग आ गए, तो कल भी ये वीडियो मैं नहीं डाल पाई। तो मिले आज भी मैं टाइम पर डाल दूँगी, पर आज भी मेहमान आ गए थे तो फिर, और रोज़ कोई ना कोई चालू है, यहाँ से वहाँ से। अभी जो इसको पता चल रहा है तो चलो होता है ना एक, तो फिर इसलिए कोई ना कोई आ ही रहा है। तो बस माता रानी मेरी बेटी जल्दी से ठीक हो जाए, और अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो बस यही सब है। फिर रात को उनकी बड़ी मम्मी भी आई थी, हाँ रात को, कल ही रात को उनकी बड़ी मम्मी भी आई थी। मैं ये सब वीडियो नहीं बनाती हूँ, एक मम्मी का वीडियो मैंने बनाया है। मम्मी ये देखिए, ये मेरी बहन छोटी वाली, और ये मेरी मामी, बड़ी छोटी मामी की लड़की, ये मेरी मम्मा। मामी नीचे चली गई, मामी और मेरी मौसी की लड़की भी है, सब नीचे चले गए। तभी वहाँ पे भी मैं अपने मौसी के लड़की जहाँ रहती वहाँ जा रही हूँ मैं। और ये मेरी मम्मी, ये देखिए। तो बस अभी मम्मी को बाय बाय करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय माता जी, और फिर अच्छे से ब्लॉग में।